Hi guys, welcome to Ice Point. This is Aditi. So today we start our new chapter. आज हम लोग अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो आपने सुना होगा बुक लिस्ट के बारे में कि क्लास 11th और 12th की जो NCERTs हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो आज हम अपना एक नया पड़ाव स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि क्लास 11th में आ गए हम। क्लास 10th की NCERTs कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज से हम पढ़ेंगे प्रारंभिक समाज। ये हमारा पहला टॉपिक है। तो आइए जानते हैं कि इसके अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसे आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप अभी तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी प्रिपेयर करना तो आप इसके लिए अच्छे से नोट्स बनाइए। आप एक कॉपी रख सकते हैं। मैं जो भी पढ़ाऊँ आप उसे पहले समझिए, फिर अपने मन में कुछ सोचिए उसके बारे में, उसे मतलब अच्छे से पिक्चराइज कीजिए और फिर जितना आप अपने हाथों से लिख सकते हैं इस चैप्टर के बारे में समरी के तौर पे उसे लिखिए। उसके बाद उसे एनालाइज़ कीजिए कि वो कहाँ तक सही है, वो सही है कि नहीं, मैच हो रहा है कि नहीं। उसके बाद उसके बारे में आप कुछ क्वेश्चंस बनाइए, फिर आंसर्स उसके ढूंढिए। तो इससे ना आपको पढ़ते पढ़ते ये चैप्टर इतने अच्छे से याद हो जाएगा कि आपको इसे मेमोराइज़ नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा है, जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसका बताऊंगी तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लीजिए। तो उससे क्या होगा, डबल रिवीजन हो जाएगा। तो आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इस बार हम टारगेट रखते हैं कि हम इसे धीरे धीरे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि आप सभी एकदम अच्छे से पढ़ेंगे हमारे साथ और इसके नोट्स बनाएंगे और मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से हम वीडियो से ही पढ़ लेंगे कि हमें फिर उसे रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, उसके बाद हम सिर्फ रिवाइज़ करेंगे। 1-2 हफ्ते में एक बार हमने रिवाइज़ कर लिया, एक बार उसे देख लिया तो भी वो अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है प्रारंभिक समाज। तो इसके अंतर्गत हम 2 विषयों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला विषय कौन सा है, देखिए पहला विषय है मानव के अस्तित्व की शुरुआत, यानी हज़ारों हमारे मतलब लाखों सालों पहले का हमारा इतिहास क्या था, मानव का जन्म कैसे हुआ, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, हम पहले कैसे रहते थे, हम अब कैसे रहते हैं, क्या क्या परिवर्तन आए हैं हमारे रहन सहन, जीवन शैली, सोच विचार, इन सारी चीज़ों में। और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा कुछ प्रारंभिक नगर, जैसे मतलब हमारा समाज कैसा था, हम अपने घरों का निर्माण कैसे करते थे, कैसे घरों में रहते थे, जिसके बारे में आपने 6 में थोड़ा बहुत पढ़ा है, पर इसमें हम बहुत अच्छे से उस चीज़ को प्रिसाइज करके पढ़ेंगे, व्याख्यान्वित रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना तो हमने जान लिया कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अत्यंत मतलब आपको ये जानकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों पहले तक, मतलब आप सभी जानते हैं कि हम लोग लाखों वर्षों पहले जो हमारे पूर्वज थे वो लोग गुफाओं में रहते थे। गुफाओं से फिर हम धीरे धीरे गांव में परिवर्तित हुए, मतलब गांव में रहने के लिए हम आकर्षित हुए। वहाँ से हमने शहर बना लिए, शहर से हमने महानगर बना लिए। तो इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ ना, तो किसी के तो दिमाग में आया होगा कि हमें अलग से रहना चाहिए। पहले हम लोग कैसे रहते थे कि अगर इस स्थान पे फल उगता है तो हमें उस स्थान पे उस मौसम में रहना पड़ता था ताकि हमें वो फल की प्राप्ति हो सके, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम उन चीज़ों को खुद के हाथों से भी उगा सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है, हम जहाँ भी रहते हैं अगर हम चाहें तो वहाँ पे खुद से ही खेती कर सकते हैं और अपने लिए चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं जहाँ हम चाहें वहाँ पे। पहले क्या होता था, पहले जहाँ चीज़ें होती थी वहाँ हम खुद को ले जाके उपलब्ध कराते थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस था पहले की और आज की लाइफ के बारे में, जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक है कि धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। जैसा कि आप आगे के विषय में देखेंगे कि खेती अपनाने से पहले हम लोग अपने भोजन के लिए किन चीज़ों पर निर्भर थे। जैसे कि हम कच्चे मांस खाते थे, आपने सुना होगा कि हमारे पूर्वज जो थे वो कच्चे मांस खाते थे या भोजन बिना पकाए ही खा लेते थे।
हम पेड़ पौधों की उपज को इकट्ठा करते थे। फिर धीरे धीरे हमने जाना, मतलब पेड़ पौधों के बारे में और भी ज़्यादा हमने जानकारियाँ प्राप्त की तथा ये जाना कि वे कहाँ उगते हैं तथा किस मौसम में किस पर्टिकुलर पेड़ जो हैं वो फलते फूलते हैं इत्यादि। और इन्हीं जानकारियों के आधार पे हमने पौधे उगाना सीख लिया। पश्चिमी एशिया में गेहूँ और जौ, मटर और कई तरह की दालों की फसलें उगाई जाती थी। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, सूअर और गधा जैसे जानवरों को भी पालतू बनाना सीख लिया। पहले में नहीं पता था कि हमें, मतलब ये जानवर जो हैं ये हमारे लिए उपयोगी हैं। पहले हम इनसे डरते थे, इनका शिकार करके सिर्फ इन्हें खा जाते थे, यानी इनका जो यूज़ है वो केवल हम मांस के लिए ही कर पाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने जाना कि गाय से हमें दूध भी मिलता है और वो हमारे लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है, कितना ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, हमें कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है। तथा हमने जाना कि भेड़ से हमें ऊन भी मिल सकता है और इसीलिए हम जानवरों को भी पालना शुरू कर दिए। तथा जैसे भेड़, बकरी, सूअर, गधा, इन जानवरों को, गधा को हमने पालतू बनाया क्योंकि हमें लगा कि ये हमारा सामान ढो सकता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में हमारे भार को थोड़ा सा कम कर सकता है और हमारी मदद कर सकता है। तथा पौधे से निकलने वाले रेशे जैसे कि रुई तथा पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशों पहले ढेरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में जोता जाने लगा। पहले कैसा होता होगा, मान लीजिए अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना रहता होगा तो हम गधे पे सामान लेके जाते थे। फिर हमने सोचा होगा कि ये गधा बहुत ज़्यादा सामान लेके नहीं जा सकता, इसकी एक क्षमता है ना, मान लीजिए 20 किलो 25 किलो, उससे ज़्यादा ये लेके नहीं जा सकता। तो हमने सोचा कि हम कहीं 2 गधे लेते हैं और उन दोनों को अच्छे से बांध देंगे और पीछे एक लकड़ी का बड़ा सा पाटा लगा देंगे और उस पाटे पे अपना सामान, और उस पर तो हम भी बैठ सकते हैं, तो ये हमें भी लेके चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने सोचा। फिर हमने सोचा कि अगर गधे को हटा के बैल लगाया जाए तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा और वज़न भी हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हमने अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए वो हमें न आए तो हम अपनी सुविधा के लिए उसे आसान बनाते हैं ना, ट्रिक्स का यूज़ कर लेते हैं कुछ चीज़ों के लिए। जैसे केमिकल के लिए आपने बहुत सारे ट्रिक्स यूज़ किए होंगे, तो उन ट्रिक्स का यूज़ करके वो चीज़ें हमें बहुत ही आसानी से याद हो जाती हैं, इसलिए हम उनका यूज़ करते हैं। उसी तरीके से मनुष्य ने जब नई नई चीज़ें जानी तो उसने सोचा कि इसे कोई ट्रिक बना के किसी तरीके से इम्प्रूव करके इसे हम और भी ज़्यादा अपने लिए सुविधादेह बना सकें। तो उन्होंने कई सारे प्रयास किए और इसी तरीके से विकास जो है वो संभव हो सका। कुछ इलाकों में लोग तांबा